स्कूटी फिर से पंचर हो चुकी है और हाईवे पेट्रोलिंग की हेल्प लेने के लिए मैं बुलवाया हूँ। तो दिखाता हूँ आप लोगों को। ये गाड़ी है गाइस हाईवे पेट्रोलिंग की, जिनको मैंने बुलाया है हेल्प के लिए। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशनल व्लॉग लेके आया हूँ, जिसमें कि हम लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे के बारे में पूरी डिटेल्स के साथ में पूरे विस्तार में हर एक पॉइंट्स को जानेंगे, जिसमें मेनली फ्यूल पंप, फूड, एकोमोडेशन, स्टे, वॉशरूम्स, ये सारे हमें फैसिलिटीज़ कहाँ कहाँ मिलती है उस एक्सप्रेसवे पे या नहीं मिलती है। क्योंकि एक्चुअली में मैंने जब इलाहाबाद टू दिल्ली राइड किया था आरटीआर से, मतलब कि आगरा वाली भी राइड किया था जब स्कूटी से, तो ऑलमोस्ट मेरे को 3 टाइम्स हो गए हैं आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे ट्रैवल किए हुए। तो वो सारी वीडियोस में अभी इधर बीच कमेंट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं एक्सप्रेसवे के ऊपर में कि भाई पेट्रोल पंप्स हैं कि नहीं हैं, फूड का क्या सीन है और कैसे क्या व्यवस्थाएं हैं। सो गाइज, इस व्लॉग को हम यहीं पे स्टार्ट कर देते हैं। सो हे गाइज, वेलकम टू द चैनल एंड द वेलकम टू द व्लॉग। देखो भाई, मैं सबसे पहले एक बात बोलना चाहता हूँ आपसे कि अगर उस एक्सप्रेसवे पे आप ड्राइव कर रहे हो या फिर राइड कर रहे हो तो एकदम सेफली आना भाई। क्योंकि अगर आप दिल्ली से आ रहे हो तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यमुना एक्सप्रेसवे, जो कि डेडली एक्सप्रेसवे माना जाता है भाई, स्पीड्स के गाड़ियाँ आई एक्सीलेटर खोल देता है इंसान, पूरा जितना जा सकती है गाड़ी जाए। तो ये वाला सिचुएशन होता है। और उससे भी खतरनाक वाला लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे, ठीक है, इंडिया का सबसे लार्जेस्ट एक्सप्रेसवे है, आप लोगों को भी मालूम होगा। सबसे पहले मैं एक्सप्रेसवे की कुछ बेसिक डिटेल्स आप लोगों तक शेयर कर देता हूँ। एक्सप्रेसवे की जो टोटल लंबाई है, जैसे कि लखनऊ से आगरा तक का जो डिस्टेंस है एक्सप्रेसवे पे जो आपको चलना हो 302.2 किलोमीटर की है। और इसका कंस्ट्रक्शन एक्सप्रेसवे का बन के कंप्लीट, मतलब टोटल एक्सप्रेसवे जो बन के कंप्लीट हुआ है वो 2 अप्रैल 2017 में हुआ है। और अगर आप जैसे लखनऊ से आगरा के लिए ट्रेवल करने के लिए लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पे चढ़ रहे हैं तो आप फतेहगंज लखनऊ होते हुए उस एक्सप्रेसवे में एंटर होंगे और एग्जिट आपकी होगी वो इनर रिंग रोड आगरा में। भाई देखो, मैं उस टॉपिक पे बात करूँगा राइडिंग पे, क्योंकि एज अ पैशन अगर मैं देखूँ तो भाई राइडिंग नंबर 1 पे है। तो मैं सिर्फ 2 व्हीलर्स वालों के लिए ही कंसिडर करूँगा इसमें पॉइंट्स। तो सबसे पहले भाई देखो, अगर आपको बाइक लेके जाना है लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पे तो भाई सबसे मेन मुद्दा है फ्यूल, ठीक है, गाड़ी में फ्यूल, ठीक है। ज़्यादातर लोग जो फर्स्ट टाइम एक्सप्रेसवे पे एंटर होने वाले होते हैं वो ज़्यादातर सोचते हैं कि शायद मेरे को फ्यूल कैरी करना पड़ेगा या फिर जेरी कैन या वगैरह वगैरह करके मेरे को खुद अरेंजमेंट एक्सप्रेसवे पे चढ़ने से पहले करना होगा। लेकिन भाई देखो, ऐसा नहीं है। एक्सप्रेसवे पे आपको कोई भी फ्यूल पंप नहीं मिलेंगे ऑन एक्सप्रेसवे। जैसे मेन नेशनल हाईवेज NH2 या NH6 या कोई भी नेशनल हाईवेज होते हैं तो उसके रोड साइड आपको पेट्रोल पंप्स मिल जाते हैं, लेकिन एक्सप्रेसवे पे आपको रोड साइड पेट्रोल पंप्स नहीं मिलेंगे। अगर जैसे आपको लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर फ्यूल लेना है तो आपको एक्सप्रेसवे से एग्जिट लेना पड़ेगा। और एग्जिट लेने पर बीच बीच में छोटे छोटे शहर कुछ ज़िला पड़ते हैं, लाइक फिरोज़ाबाद, शिकोहाबाद, ऐसे ही कुछ कुछ जगह पड़ते हैं। आपको एक्सप्रेसवे से उतर के 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर गांव या फिर छोटा मोटा जो कस्बा टाइप होता है आपको उसके अंदर में जाना होगा। तो आपको वहाँ एक आधे पेट्रोल पंप आपको मिल जाते हैं, वहाँ से अपनी गाड़ी के लिए फ्यूल ले सकते हैं। एक्सप्रेसवे से एग्जिट लेने के बाद फिर आप एंट्री लेंगे एक्सप्रेसवे पे तो फिर से आपसे वो टोल चार्ज करते हैं 15, 20, 25 रुपये का समथिंग ऐसा। अगर भाई देखो, जब मैं ट्रैवल किया हूँ बाइक से तो मैंने तो लखनऊ से आगरा तक का पूरा पर्ची कटवा लिया था, लेकिन एग्जिट पे अगर आप एंट्री लोगे तो फिर से आपको 15, 20 या 25 समथिंग ऐसा कुछ पर्ची कटवाना पड़ेगा और वो आपसे डिमांड करेंगे, जबकि आपके पास ऑलरेडी लखनऊ से आगरा तक की रिसिप्ट होगी, ठीक है। रिसिप्ट है तो बीच में आपको टोल क्यों देना भाई? आप बीच से थोड़ी एक्सप्रेसवे ज्वाइन कर रहे हो कि आप वहाँ से एक्सप्रेसवे पर ज्वाइन कर रहे हो तो आपको टोल देना है, तो ऐसा थोड़ी सीन है। या फिर आप पेट्रोल पंप बनाओ एक्सप्रेसवे पर, एक आध पेट्रोल पंप शायद बने हुए हैं, कुछ जगह याद नहीं है मेरे को क्योंकि 1 साल से ज़्यादा हो गए हैं इसलिए कंफर्म नहीं याद है। ये सीन है भाई पेट्रोल पंप का, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है पेट्रोल वगैरह का। बस हाँ, आप एक्सप्रेसवे पर चढ़ो अपनी गाड़ी में, ऑलमोस्ट 70 to 80% फ्यूल टंकी में लेके चलो, सफिशिएंट है। आपको अदर्स
कैरी करने की ज़रूरत नहीं है बॉटल्स या जेरी कैन वगैरह में, ठीक है। तो ये बात मैं फ्यूल वाली क्लियर कर दिया यहाँ पे। और अब बात करते हैं भाई फूड की, ठीक है। फूड की बात करता हूँ तो भाई देखो, फूड की व्यवस्था है लेकिन बहुत बैड क्वालिटी फूड्स अवेलेबल है वहाँ पे। जिसको भी टेंडर पास हुआ है जिस भी एजेंसी को, तो बहुत बैड क्वालिटी फूड्स हैं। अभी इम्प्रूव हो गई हो या फिर अभी कुछ नया कंस्ट्रक्ट हो गया हो या डेवलप हो गया तो उसका मैं नहीं बोल सकता, लेकिन अपने उस टाइम के एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ, बहुत पहले एक्सपीरियंस की बात नहीं कर रहा हूँ, लास्ट अभी 8-10 महीना साल भर पहले की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्वालिटी तो यार फूड की यार इवन चाय तक नहीं टेस्ट में था, और उनके जो भी स्नैक्स वगैरह होते हैं तो कुछ क्वालिटी आइटम्स नहीं है, पैक्ड आइटम्स आपको मिल जाते हैं, आप काम चला सकते हो, ठीक है। तो ऐसा सीन है। और स्टे की बात करूँ तो नाइट स्टे नहीं कर सकते हो, बीच में अगर आपको रेस्ट लेना है तो आप रेस्ट ले सकते हो। नाइट स्टे के लिए भी गवर्नमेंट ने बनाया है लेकिन अभी उसको रन नहीं किया है, अभी चालू नहीं किया उसे, कि आप वहाँ पे नाइट स्टे कर सको, जो भी वहाँ के चार्जेस हों वो पे करके, ठीक है। और ये तो रहा भाई फूड और स्टे का, ठीक है, मेनली। और सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम भाई वहाँ पे कोई भी रिपेयरिंग शॉप, इवन पंचर शॉप तक नहीं है उस हाईवे पर। और मैं अपना एक इंसिडेंट आप लोगों तक शेयर करना चाहता हूँ भाई। जब मैं आगरा राइड किया था, एक्चुअली में मेरे को जयपुर जाना था, राजस्थान जयपुर यहाँ से, तो उसी सीन के चक्कर में वो राइड आगरा पे ही टपक गई, क्योंकि भाई टाइम का भी शॉर्टेज था। और सोचो पंचर की सिचुएशन ने मेरा 2 दिन वेस्ट कर दिया। लेकिन भाई पंचर का तो बहुत बुरा सीन है। स्कूटी में मैंने सिर्फ पंचर लगवाने के 2 से 2,500 हज़ार रुपये खर्च कर दिए थे, 5-6 पंचर्स के। अब आप जज कर सकते हो कि पंचर का क्या सीन है। हुआ क्या था, जैसे आपकी गाड़ी अगर दिन में पंचर होती है तो पंचर कॉस्ट आपसे 250-300 या फिर आपकी बार्गेनिंग स्किल के ऊपर भी डिपेंड करता है, आप थोड़ा बहुत कम करा के एडजस्ट कर सकते हो, बट कम पैसे में नहीं बनाते हैं। क्योंकि भाई आप उस सिचुएशन में फंसे हो एक्सप्रेस वे पर, आप मानता हूँ आप बोलोगे, लेकिन वो तो सामने वाला जानता है ना भाई, बनवा के तो जाना इसी ने है, ठीक है। तो 250-300, 350 रुपये चार्ज कर लेता है भाई पंचर वाले ने। वहीं के आसपास के गांव के ही होते हैं, लेकिन भाई मौके का फ़ायदा तो भाई जानते हो दुनिया उठाना जानती है बहुत अच्छे तरीके से। तो अच्छे तरीके से आपकी रेल बना देते हैं उन लोग। ट्यूबलेस टायर है अगर आपकी गाड़ी में तो भाई पंचर रिपेयर किट लेके चलो, इन्फ्लेटर लेके चलो अगर आप कैरी करना चाहो तो। बाकी मेरे जैसे तो किस्मत ख़राब होगी नहीं भाई आपकी कि पंचरी पे पंचर लगते रहेंगे। मेरे क्या हुआ था कि उस एक्सप्रेस वे पे टोटल जाते टाइम 6 पंचर लगे थे, वापसी में 2 पंचर लगे थे। जबकि मैंने आगरा में जाते टाइम यहाँ से लखनऊ से जब मैं आगरा जा रहा था 6 पंचर लग गए थे। एक्चुअली में रिम के अंदर में जंग लग गई थी, ठीक है। तो वो बार बार ट्यूब को चलते हुए काट दे रहा था भाई। एक्सप्रेस वे की रोड्स भी ऐसी होती है कि टायर जल्दी हीट हो जाते हैं, स्पीड लगातार चल रही है गाड़ी तो गर्म होकर ट्यूब भी सॉफ्ट हो जा रहा है, अंदर जंग है, वो थोड़ा सा खुरदुरा टाइप होता है, ट्यूब को काट दे रहा है बार बार। और उसी बीच में एक इंसान ने भाई अप्पे का ट्यूब लगा दिया था स्कूटी में, वो प्रॉपर टायर की रिम में चढ़ा नहीं, टायर और रिम के बीच में दब गया, नया ट्यूब, रेल बन गई 2 किलोमीटर में, ठीक है। तो ऐसे सीन थे वहाँ पे। फिर मैं आगरा पहुँचते ही नया टायर परचेज़ किया, नया रिम परचेज़ किया, उसको प्रॉपर ट्यूबलेस करवा दिया। फिर टाइम तो यार वैसे ही डिले हो चुका था वापसी आने के लिए, फिर पंचर। तो अब इसको मैं क्या बोलूँ। लेकिन उस टाइम जो पंचर हुआ था वो रात के करीब 1 बज रहे थे करीब। मैं शाम को निकला था आगरा से 6 बजे के करीब, और लखनऊ वहाँ से ऑलमोस्ट 70-80 किलोमीटर था। एकदम मौज में आ रहे थे, मज़े से, एकदम आराम से। तो 70-80 किलोमीटर लखनऊ बचा हुआ था, रात के 12-1 बज रहे थे। एक्सप्रेस वे पे पंचर, कोई ना कोई इंसान की जात। बट मैं आपसे एक बात बोलूँगा कि बहुत सेफ़ एक्सप्रेस वे है वो, आसपास के लोकेलिटीज़ के हिसाब से। जो लोग रात को डरते हैं ट्रैवल करने से, लूट पाट डकैती वगैरह को लेकर के, तो वो बहुत सेफ़ एक्सप्रेस वे है इस मामले में। और ऐसा कोई सोचने वाला सीन नहीं है। बाकी हाँ, वहाँ पे रिस्क है तो सिर्फ व्हीकल्स की स्पीड्स को लेकर के। और स्कूटी फिर से पंचर हो चुकी है और हाईवे पेट्रोलिंग की हेल्प लेने के लिए मैं बुलवाया हूँ, तो दिखाता हूँ आप लोगों को। ये गाड़ी है गाइस हाईवे पेट्रोलिंग की, जिनको मैंने बुलाया है हेल्प के लिए। आराम चलाई, जाएगी डाल लो, फिर वहाँ तक पहुँच जाओ, दुकान तक पहुँच जाओगे आप, वहाँ जुड़वा लेना। हाँ, जुड़वा लेना। अपना वो बोल दीजिए सर। 60 रुपये। आप कहाँ से कहाँ, पहले अपना नाम मोबाइल नंबर बोलो। ठीक है। और वहाँ की पेट्रोलिंग टीम भी आपको हर जगह आपको मतलब
पेट्रोलिंग हेल्प मिलेगी। अगर आपकी गाड़ी पंचर होती है तो आपको ऑलमोस्ट हर जगह पेट्रोलिंग हेल्पलाइन नंबर मिलेगा। आप हेल्पलाइन नंबर पे फ़ोन करोगे, कंट्रोल रूम में आपका कॉल लगेगा, फिर वो आपसे पूछेंगे कि आप लखनऊ से आगरा जा रहे हो या फिर आगरा से लखनऊ आ रहे हो, तो आप बताओगे उनसे, वो आपकी लेन को सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि भाई उसमें बीच में कहीं डिवाइडर्स में कट्स नहीं होते हैं कि आप इधर से उधर, उधर से इधर करते रहो। पूछेंगे कि आप लखनऊ से आगरा हो या फिर आगरा से लखनऊ, वो आप क्लियर करोगे। और इवन एक्सप्रेस वे पे माइलस्टोन बोर्ड जो है हर 100 मीटर पे लगे होते हैं, ठीक है। जैसे सपोज दैट आपका आगरा से लखनऊ आप ट्रेवल कर रहे हो, 300 किलोमीटर दिखा रहे हैं, फिर आप और आगे बढ़ोगे तो 299 किलोमीटर और 900 मीटर का बोर्ड लगा रहेगा। 900 मीटर का, फिर 800 मीटर, 700, 600, 500, 400, 300, 200, 100, फिर 298। वो पूछेंगे कि आप आगरा से लखनऊ आ रहे हो तो लखनऊ कितना किलोमीटर दिखा रहा है, लाइक 200 किलोमीटर दिखा रहा है, तो वो समझ लेंगे कि वो कहाँ पे फंसे हुए हैं, ठीक है। तो उनकी गाड़ी आएगी पेट्रोलिंग हेल्पलाइन वालों की, और पंचर वगैरह के लिए अगर आपको तो बंदे मिलने नहीं है भाई, वो बंदे अरेंज करा के ले आएंगे। आपसे वो कोई चार्ज नहीं करेंगे। अगर आपसे डिमांड करें तो आप उनको मना भी कर सकते हो, वैसे भी कोई चार्ज नहीं करता है। बहुत हेल्पफुल टीम होती है वहाँ की, मैंने खुद ये बात को देखा हुआ है। फिर वो पूरा अरेंजमेंट करेंगे आपका, आपको जो भी प्रॉब्लम होगी आपकी गाड़ी में, पंचर में, इवन आपका गाड़ी में पेट्रोल, या फिर अगर आप बड़ी गाड़ी या कार वार से हो तो डीजल, आपका अगर ये सब खत्म हुआ रहेगा एक्सप्रेस वे पे, तो आपको वो डीजल पेट्रोल भी अरेंज कराएंगे। और सिर्फ चार्ज लेंगे आपसे, सिर्फ डीजल और पेट्रोल का मेजरमेंट आप जितना लोगे, 10 लीटर, 15 लीटर, 20 लीटर, सिर्फ उसका चार्ज लेंगे। अपनी सर्विसेज का कोई चार्ज नहीं लेंगे आपसे। और आपकी गाड़ी अगर कोई पंचर या कुछ रिपेयर करना होगा तो वो मैकेनिक बताएगा कि उसने कितने रुपए लेने हैं, ना कि पेट्रोलिंग टीम आपको बताएगी कि आपको कितने देने हैं, ठीक है। सर्विसेज के कोई चार्जेस नहीं है, वो बंदा ले आएंगे। मतलब हेल्प बहुत करते हैं। मेरी भी स्कूटी पंचर हुई थी भाई, मेरे साथ में एक पिलियन भी थे, तो उनको उन्होंने अपनी गाड़ी में बैठा लिया था, और उन्होंने बोला कि ट्यूबलेस है, तो उन्होंने अपना पंप वम्प निकाल के थोड़ा सा हवा भर दिया, कहा कि 2 किलोमीटर पे आगे पंचर वाला है, चलो आराम से लेकर के। लेकिन वो मैंने चलाया एक्सप्रेस वे पर, धीरे ही धीरे चला रहा था, ट्यूब फेंक दिया, तो वो बंदे को ले आए पंचर वाले को, कहें कि ऐसा है कि तुम दोनों यहीं पे रुको, हम लेके आते हैं पंचर वाले को, और लेके आते हैं यहीं पे रिपेयर करवा देते हैं। भाई साहब रात के 1 बजे थे, पंचर वाले ने बोला 1000 रुपये पड़ेंगे पंचर के। सिर्फ एक स्ट्रैप जो मैं यहाँ अपनी कॉलोनी में 50 रुपये में बनवाता हूँ, बंदा वहाँ पे 1000 रुपये मांग रहा था। सिर्फ सीन है सिचुएशन का, सिचुएशन के पैसे हैं भाई, ठीक है। भाई पेट्रोलिंग टीम वाले बोल रहे थे कि भाई साहब आप लोग स्कूटी लेके इतना दूर, और वो भी इतनी रात में क्यों निकल जाते हो। मैं कहा सर शौक है, और क्या बोलें, शौक बड़ी चीज़ है, बोल सकते हैं। क्या चलो कोई नहीं, आराम से जाओ। मैं कहा ठीक है सर, आप भी जाओ आराम से। बस निकल गए हम अपने रास्ते, वो अपने रास्ते, फिर ऐसा ही रहा। तो ये एक्सपीरियंस रहा भाई पेट्रोलिंग टीम का, कैसे आप सिचुएशन में फंस सकते हो तो आप कैसे उसे मैनेज कर सकते हो, क्या क्या आपके ऊपर में प्रॉब्लम आ सकती है, कितना एक्सपेंस आ सकता है, कैसे आपको मैनेज करना है। भाई देखो मैंने पूरी डिटेल्स ऑलमोस्ट दे दी आप लोगों को। फ्यूल का क्या सीन है, फूड का क्या सीन है, स्टे एकोमोडेशन का क्या सीन है, पेट्रोलिंग टीम की पूरी डिटेल्स। और पेट्रोलिंग टीम का नंबर तो भाई मेरे पास नहीं है, आसपास आप लोगों को लिखा हुआ मिल जाएगा, और गूगल भी आप कर सकते हो तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। भाई देखो एक चीज़ और मैं एट द एंड आपको बताना चाहता हूँ कि एक्सप्रेस वे पे अगर कोई भी सिचुएशन होती है तो भाई देखो कभी पैनिक मत होना, ठीक है। पैनिक कभी नहीं होना है, कभी डरे हुए चेहरे के साथ ट्रेवल नहीं करना है, ठीक है। अगर आप रात में ट्रेवल कर रहे हो या फिर कोई सुनसान हाईवे या सुनसान जगह पर ट्रेवल कर रहे हो, मैं जब सिक्किम गया था तब औरंगाबाद से जब पटना के बीच में कोई 50 किलोमीटर पे कोई जगह पड़ती है, तो वो एक्चुअली में लूट पाट डकैत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी जगह है, और ऐसा वहाँ पे अक्सर होता रहता है। मैंने लोगों में सुना हुआ था। एक्चुअली में हम लोग रास्ता कंफर्म कर रहे थे, तो हम लोग पूछ रहे थे कि हमें पटना जाना है तो कौन सा हाईवे बेस्ट होगा। तो लोगों ने सिचुएशन हमारे सामने रख दी कि भाई ऐसा ऐसा सीन है, बाकी आप समझ लो। कई लोगों ने बताया, तो भाई अंदर से लगता ही है। तो होप करता हूँ गाइस कि मैंने आप तक सारी डिटेल्स शेयर कर दी होंगी, और आप लोग भी सारी डिटेल्स को समझ लिए होंगे। और अगर कुछ मिस हो गई हो तो आप मेरे को कमेंट कर देना, या फिर इंस्टाग्राम में DM कर देना, तो वहाँ पे मैं रिप्लाई दे दूँगा। सो होप करता हूँ गाइस आप लोग को ये वाला भी व्लॉग ज़रूर से पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आया हो तो व्लॉग को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके उसको प्रे कर दीजिएगा। और कोई भी कीमती फीडबैक और सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, जिस पे गौर किया जाएगा। सो गाइस इस ब्लॉग को मैं यही पेंट कर रहा हूँ राइट नाउ। साइनिंग ऑफ, निखिल वर्मा, बाय बाय।